हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि माता पार्वती कार्तिकेय जी की बातों से बहुत विचलित हो जाती हैं और अंततः ये निर्णय लेती हैं कि वो अरुणासुर की इच्छा पूर्ण करने हेतु यानी कि कार्तिकेय की वचन पूर्ति हेतु वो अवश्य वहां जाएंगी और कार्तिकेय जी का वचन पूर्ण करके आएंगी। माता पार्वती जी जब उनसे पूछती हैं कि पुत्र, मैं आखिरी बार तुमसे एक बार और पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे लिए आवश्यक है तुम्हारे वचन की पूर्ति? और कार्तिकेय जी कुछ बोल पाते ना बोल पाते, वो सोच में डूबे रह गए और उनकी मौन को, उनकी चुप्पी को माता पार्वती ने स्वीकृति समझा और कहा कि तुम्हारे मौन को हम यही समझेंगे कि तुम यही चाहते हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारा वचन पूर्ण करना अति अति अनिवार्य है। तो ठीक है, हम अवश्य पूरा करेंगे। और उसी समय वो प्रस्थान कर जाती हैं और कार्तिकेय जी बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ वहाँ जिन्हें मैंने दुख पहुँचाया है उनसे क्षमा मांगने। वहाँ महादेव नंदी जी के साथ खड़े हुए कहते हैं, नंदी, एक आंधी आने वाली है, एक भयंकर आंधी आने वाली है। परंतु तभी वहां पर कार्तिकेय जी उपस्थित हो जाते हैं। वो सबसे पहले जाकर क्षमा मांगते हैं नंदी जी से, क्योंकि आप जानते हैं कि नंदी जी को उन्होंने कह दिया था कि ये पिता पुत्र के बीच की बात है, यदि आप हस्तक्षेप ना करें तो उचित होगा। जबकि महादेव और माता पार्वती दोनों उनके इस व्यवहार से क्रोधित हुए थे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि महादेव के लिए नंदी जी की क्या क्या महत्व है। नंदी जी का महादेव की नज़र में और माता पार्वती की नज़र में। नंदी जी से क्षमा मांगते हैं। ये भी साफ सिर्फ क्षमा नहीं मांगते, अपितु एकदम हाथ जोड़कर उनको कहते हैं कि मैं अपने आचरण के लिए क्षमा मांगने आया हूँ, क्योंकि उस दिन जो मैंने आपके साथ किया था वो उचित नहीं था। नंदी जब जब सुनते हैं ये, तो नंदी जी कहते हैं, नहीं 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 कुमार, नहीं, आपकी कोई भूल नहीं है, आपकी कोई भूल नहीं है। लेकिन महादेव तभी बीच में बोल पड़ते हैं, भूल है, क्योंकि कार्तिकेय से भूल हुई है और बहुत बड़ी भूल हुई है नंदी, जो केवल इस उद्दंडता तक सीमित नहीं है, जो उद्दंडता उसने तुम्हारे साथ करी थी। कार्तिकेय जी से तो और भी भूल हुई है। कार्तिक जी कहते हैं, पिताजी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे मेरी मेरी भूल का बोध हो गया है, मैं उसे सुधारने का हर संभव प्रयास करूँगा, हर संभव प्रयास करूँगा, पर कृपया करके पिताजी आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। महादेव कहते हैं कि देखो कार्तिकेय, अहंकार और स्वाभिमान में क्या अंतर है ये कभी विचार नहीं किया तुमने। और हम में से अधिकतर लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि अहंकार और स्वाभिमान में अंतर होता है। चाहे वो एक बारीक सी झीनी सी परत होती है, लेकिन वो परत भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और यही बात महादेव कार्तिकेय जी को समझाना चाहते हैं कि कार्तिकेय, अहंकार और स्वाभिमान के बीच तुमने अंतर नहीं किया, तुम समझ ही नहीं पाए कि इन दोनों में क्या अंतर है। और प्रायः हर व्यक्ति यही करता है कि उससे उसका अहंकार, उसका स्वाभिमान प्रतीत होता है। उसे ये नहीं समझ आता कि ये मेरा अहंकार है, उसे एक क्षण को तो यही लगता है कि ये मेरा स्वाभिमान है, और दूसरे के स्वाभिमान को वो हमेशा उसका अहंकार समझता है। और तुमने भी यही भूल की है कार्तिकेय, कि तुम्हें ये तो नजर आ गया। देखिए, महादेव जो यहाँ कहना चाहते हैं बात, वो ये कहना चाहते हैं कि कार्तिकेय जी को अपने माता पिता में तो अहंकार नजर आ गया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यदि वो मेरा वचन पूर्ति नहीं कर रहे हैं, यदि वो मेरे वचन पूर्ति के लिए मना कर रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है। और उसको इस बात को तो उन्होंने ये तो सोच लिया कि ये मेरे माता पिता का अभिमान है, और अभिमान खुद में था। उन्होंने जो वचन दे दिया था अरुणासुर को, कार्तिकेय जी ने, कि मैं तुम्हारी माता को जीवित करवाऊंगा, तो वो जो वचन था, उस वचन को, उस वचन की पूर्ति और नापूर्ति को वो अपना स्वाभिमान समझने लग गए, जबकि ये उनका अभिमान था कि अरे मैं कार्तिकेय, मैंने वचन दिया और क्या मैं अपने वचन की पूर्ति नहीं कराऊंगा, मेरे माता पिता क्या मेरे वचन की पूर्ति नहीं करेंगे। ये उनका अभिमान था जिसे वो अपना स्वाभिमान समझ रहे थे। यही अंतर महादेव कार्तिकेय जी को समझाना चाहते हैं।
कार्तिकेय जी की आंखों में अश्रु आ जाते हैं। वो कहते हैं पिताजी मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं आपसे पुनः क्षमा प्रार्थना करता हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। महादेव कहते हैं तो फिर स्मरण करो कार्तिकेय, स्मरण करो, तुम्हारे युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से तुम्हारी माता का अरुणासुर का आवाहन स्वीकार करने तक का प्रत्येक कार्य जो कुछ हुआ, प्रत्येक घटना को स्मरण करो। एक घटना को नहीं, जिस समय तुम युद्ध क्षेत्र में गए थे तब से लेकर और अब आखिरी जो तुम्हारी माता ने अरुणासुर का आवाहन स्वीकार कर लिया वहां तक की प्रत्येक घटना को स्मरण करो। परंतु पुत्र, इस बार तुम एक पुत्र के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि एक सेनापति के दृष्टिकोण से स्मरण करना। तुम एक सेनापति बनकर सोचो कि जब तुम युद्ध क्षेत्र में गए थे तब से लेकर आज तक की जो घटनाएं हैं वो क्या हैं। कार्तिकेय जी सबको सोचना शुरू कर देते हैं। तो एकदम कार्तिकेय जी बोलते हैं कि यमराज की हार हो रही थी और यमराज की हार के समय मैंने युद्ध क्षेत्र में जाने का निर्णय लिया था। महादेव कहते हैं निर्णय लिया था या परिस्थिति ने तुम्हें विवश किया था। देखिए इस बात में बहुत अंतर है। कारण मैं अपनी कॉफ के लिए आपसे सॉरी बोलती हूँ, बार बार आप कॉफ आ जाए, मतलब खांसी की वजह से परेशानी हो रही है आपको भी सुनने में। मैं यहाँ पर महादेव कहते हैं कि निर्णय लिया था या परिस्थिति ने तुम्हें विवश किया था। देखिए ये बात यहाँ पर समझने की है। कार्तिकेय जी ने जब अभी युद्ध स्थल में पदार्पण नहीं किया था, अभी उन्होंने युद्ध की ओर प्रस्थान नहीं किया था, युद्ध क्षेत्र की ओर, तभी उन्होंने गणेश जी के साथ जो वार्ता करी थी, गणेश जी के साथ उन्होंने वार्ता करी थी और उस वार्ता में उन्होंने ये कहा था गणेश जी को कि गणेश, मैं जितना अरुणासुर को समझ पा रहा हूँ, जितना मैंने उसके बारे में सुना है, मुझे लगता है कि वो व्यक्ति गलत नहीं है। वो सिर्फ अपनी माता से बेइंतहा प्रेम करता है, वैसा प्रेम जैसे मैं अपनी माता से करता हूँ। और माता से प्रेम करना, अगर वो माता को पुनः जीवित देखना चाहता है तो ये पाप तो नहीं है गणेश। और गणेश जी ने उन्हें समझाया था कि माता से प्रेम करना पाप नहीं है, परंतु जो उसके उद्देश्य हैं, जो उसके कृत्य हैं, जो उसके कर्म हैं, पाप उनमें है, क्योंकि वो गलत कर रहा है जो कर रहा है। और इस प्रकार से गणेश जी अभी समझा ही रहे थे, लेकिन कार्तिकेय जी के मन में एक नरम कोना उपस्थित हो चुका था अरुणासुर के लिए कि अरुणासुर गलत नहीं है, वो सिर्फ अपनी माता से प्रेम करता है। और तभी नंदी जी ने आकर सूचना दी थी कि यमराज के साथ युद्ध जो है अरुणासुर का, वो अंतिम चरण में है और किसी भी क्षण यमराज पराजित हो जाएंगे। और ये बात सुनकर कार्तिकेय जी ने कहा था कि मैं तो सेनापति हूँ देवताओं का, तो उनकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। और ये कह के वो युद्ध क्षेत्र में चले गए थे। तो महादेव के समक्ष जब कार्तिकेय जी ने स्मरण करके ये कहा कि यमराज की हार के समय मैंने युद्ध क्षेत्र में जाने का निर्णय लिया, तो महादेव ने प्रश्न किया निर्णय लिया या परिस्थिति ने तुम्हें विवश किया। क्योंकि देखिए नहीं जाना चाहते थे, तभी तो वो गणेश जी से वार्ता कर रहे थे कि उसको वो पाप नहीं करता अपनी माता से प्रेम करके अरुणासुर। लेकिन परिस्थिति ऐसी हो गई कि यमराज हारने लगे और वो सेनापति थे देवताओं के कार्तिकेय जी, इसीलिए परिस्थिति वश उन्हें मजबूर होकर जाना पड़ा। यही बात महादेव ने यहाँ पे कही। महादेव पूछते हैं उसके पश्चात क्या हुआ कार्तिकेय, उसके पश्चात क्या हुआ। कार्तिकेय जी बोलते हैं कि जब मैंने उस चुनौती को दी, मैंने अरुणासुर को जब मैंने चुनौती दी तो उसने मुझ पर आक्रमण नहीं किया, पलायन करने लग गया। तो महादेव कहते हैं पलायन करने लग गया, और इसका परिणाम क्या हुआ। कार्तिकेय जी कहते हैं कि मैं उसके पीछे पीछे चलता गया। महादेव कहते हैं तुमने पीछा किया था या उसने पीछा करवाया था। देखिए कितना अंतर है दोनों बातों में। कार्तिकेय जी कह रहे हैं कि मैंने उस पर आक्रमण किया, परंतु वो पलायन करने लगा, उसने मुझ पर आक्रमण नहीं किया और मैं उसका पीछा करने लगा। महादेव ने यहाँ पर कार्तिकेय जी को सचेत किया कि पीछा करने लगे, तुम पीछा कर रहे थे या वो तुमसे अपना पीछा करवा रहा था। और सत्य तो यही है, अरुणासुर ने आक्रमण इसलिए नहीं किया था कार्तिकेय के ऊपर, कार्तिकेय से अपना बचाव करता रहा था वो, ताकि पीछे पीछे वो होता जा रहा था ताकि किसी प्रकार से वो कार्तिकेय जी को अपने राज्य में ले जाए। तो महादेव का कथन तो सत्य है कि पीछा तुमने नहीं किया था, उसने पीछा करवाया था। कार्तिकेय जी कहते हैं सत्य पिताजी, और पीछा करते करते मैं उसके राज्य तक पहुंच गया था और सहसा मेरे समक्ष उसकी माँ का पार्थिव शरीर आ गया।
मैं तो उसके राज्य में पहुंचकर भी उस पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा था। मैंने अपना शस्त्र भी उठा लिया था, परंतु सहसा उसकी माँ का पार्थिव शरीर मेरे सामने आ गया और मैं भावुक हो गया। और फिर वो वचन, और जिसकी पूर्ति हेतु माँ को अरुणासुर के राज्य में जाना पड़ा। अब कार्तिकेय जी का माथा घूमता है, अपने सर पे हाथ मारते हैं। वो कहते हैं ये क्या, अर्थात ये सारा घटनाक्रम उसकी एक सुनियोजित चाल थी, एक सुनियोजित चाल थी, तभी तो उसने मुझ पर आक्रमण नहीं किया और मुझे घसीटते एक किस्म से पीछा करवाते करवाते राज्य में ले गया। वहां पहले से ही तय था कि मेरे समक्ष उसकी माँ का पार्थिव शरीर अचानक रख दिया जाएगा, और फिर मेरे माध्यम से माता का आह्वान करना, मतलब मेरी माँ का आह्वान करना। कार्तिकेय जी के तो होश उड़ जाते हैं कि इतना बड़ा षड्यंत्र उसके समक्ष खेला गया, और कार्तिकेय जी भावुक होकर उस षड्यंत्रकारी को उल्टा वचन दे आए। महादेव कहते हैं तुम भूल गए थे कार्तिकेय, तुम अपना उद्देश्य भूल गए थे, तुम मेरे वचनों को भी भूल गए थे। मैंने तुम्हें सचेत किया था कि जब तुम युद्ध क्षेत्र में जाओगे तो स्मरण रहे, तुम सिर्फ देवताओं के सेनापति हो, किसी के पुत्र नहीं, किसी के भाई नहीं, किसी के पति नहीं। लेकिन तुम तो अपना उद्देश्य भी भूले, तुम तो मेरे वचनों को भी भूल गए। अब कार्तिकी जी बहुत परेशान होते हैं। मैं भ्रमित हो गया था पिताजी, मैं भ्रमित हो गया था। यदि मैं केवल सेनापति का कर्तव्य निभा रहा होता तो ये परिस्थिति उत्पन्न ही ना होती। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। महादेव कहते हैं कि अब भूल तो तुमसे हुई, लेकिन उन परिणामों की संभावना उत्पन्न होती है इन भूलों से जो निकट भविष्य में प्रकट होने वाले हैं, और तुम इस बात को समझ नहीं पाए। तुम कह रहे हो कि यदि तुम सिर्फ एक सेनापति बनकर युद्ध करते तो ये परिस्थिति उत्पन्न ना होती, परंतु पुत्र ये परिस्थिति भी उत्पन्न ना होती, और ना ही उन परिणामों की संभावना उत्पन्न होती जो अब भविष्य में प्रकट होंगे हमारे समक्ष। तुम्हारे द्वारा अपने वचन के अहंकार को अपना स्वाभिमान समझने का जो दंड है ना, वो अब सबको भुगतना पड़ेगा। सिर्फ तुम्हें नहीं, सबको, अर्थात सृष्टि को भुगतना पड़ेगा, इस ब्रह्मांड को भुगतना पड़ेगा। किस चीज का परिणाम? अपने अहंकार को अपना स्वाभिमान समझने का, जो तुमने भूल करी, उसका दंड। कार्तिकेय जी कहते हैं कि अरुणासुर ने छल किया है, बहुत बड़ा छल किया है, उसे अब मेरा सामना करना होगा। कह के वो चल पड़ते हैं। तो नंदी जी कहते हैं रुकिए कुमार, रुकिए रुकिए, आप एक मिनट रुक तो जाइए, आप एक क्षण रुकिए, सुनिए तो सही। परंतु महादेव कहते हैं नंदी, जाने दो उसे, उसे जाने दो। अपने कर्मों के परिणाम को स्वयं देखना कार्तिकेय के पश्चाताप के लिए अनिवार्य है, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिदेव, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव जो हैं वो त्रिकालदर्शी हैं। वो देख चुके हैं कि आगे भविष्य में अब क्या होगा, और इसीलिए इसीलिए महादेव ने कहा कि इसे जाने दो नंदी, ताकि अपने कर्मों के परिणाम को ये स्वयं देखे। क्योंकि ये जो घटनाक्रम चल रहा है, अगर इसने मेरी बात मानी होती तो ये घटनाक्रम ना चलता, ये घटनाक्रम वहीं रुक जाता। देखिए फिर वही बात आ गई ना, कि हम अपने वर्तमान के कर्मों से अपना भविष्य निर्धारित करते हैं। जब कार्तिकेय जी को, ये मैं वैसे बहुत विस्तार में समझा चुकी हूँ आपको पिछले से पिछले एपिसोड में, कि जब कार्तिकेय जी को महादेव ने समझाया था कि पुत्र तुमने सिर्फ एक सेनापति की तरह युद्ध करना है, अगर कार्तिकेय जी इस चीज़ का पालन करते तो जो नियति में लिखी हुई भविष्य की घटनाएं थी वो घटनाएं रुक सकती थी। परंतु कार्तिकेय जी ने नहीं बात मानी महादेव की, उन्होंने अपना उद्देश्य भी विस्मृत किया, और तो और महादेव की समझाई हुई प्रत्येक बात को भूलकर अपना कर्म खराब किया, और उस कर्म की वजह से नियति में जो कुछ लिखा था कि भविष्य में ये होगा, वो सब घटनाएं अब प्रत्यक्ष रूप से समक्ष आने लग गई। और यही अगर महादेव की बातों को अपने ध्यान में रखा होता कार्तिकेय जी ने, तो ये घटनाक्रम बदल सकता था। और यही बात मैं आप सबको भी बार बार समझाती हूँ। नियति में बहुत कुछ लिखा है हमारी, हम अपने कर्मों के हिसाब से अपना भविष्य लिखवा कर आए हैं, ये होगा ये होगा ये होगा, हमारी नियति निर्धारित है। परंतु आज वर्तमान में किया गया कर्म हमारी उस नियति में लिखी हुई बातों को बदलने की क्षमता रखता है। इसीलिए वर्तमान में अब आप क्या कर्म कर रहे हैं, देखिए पीछे तो जन्मों में जो आप कर आए सो कर आए,
उसके हिसाब से अपनी नियति लिखवा के आ गए। परंतु इस समय वर्तमान में आप जो कर्म कर रहे हैं वो आपके हाथ में है। आपको भगवान ने बुद्धि दी है, और अगर आप वर्तमान का कर्म सोच समझ कर करते हैं तो आप नियति में लिखी हुई घटनाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। उन्हें पूर्ण रूपेण खत्म नहीं कर सकते, पर उनकी तीव्रता को कम कर सकते हैं, उन्हें छोटा कर सकते हैं। फिर वही उदाहरण, पुराना उदाहरण मैं दूंगी कि अगर आपका एक्सीडेंट ट्रक से होना लिखा है तो आपके इस वर्तमान के कर्मों से वो एक्सीडेंट होगा, लेकिन एक साइकिल से होके रह जाएगा, आपको एक खरोंच भरा के रह जाएगी बस। तो इस प्रकार आप अपने वर्तमान के कर्म से अपने भविष्य को परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार एक शब्द दोहराती हूँ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अपने भाग्य के निर्माता आप सब स्वयं हैं, स्वयं हैं, स्वयं हैं। खैर, हम कथा पर वापस आते हैं। महादेव कहते हैं कि कार्तिकेय को जाने दो, ताकि उसने जो कर्म किए हैं उसका परिणाम वो स्वयं देखे, क्योंकि जब वो अपने कर्मों का परिणाम देखेगा तो उसके लिए पश्चाताप करना आसान हो जाएगा, और उसके पश्चाताप के लिए अनिवार्य भी है। उधर माता पार्वती अरुणासुर के समक्ष यानी कि उसके राज्य में पहुंच जाती हैं, और अदृश्य रूप से ही बोलती हैं, नेत्र खोलो अरुणासुर। अरुणासुर के कानों में जैसे ही आवाज़ जाती है, अरुणासुर नेत्र खोलता है, परंतु माता कहीं नज़र नहीं आती। उसे आवाज़ तो सुनाई दी कि माता ने कहा कि नेत्र खोलो अरुणासुर, परंतु माता उसे कहीं नज़र नहीं आती। कहता है शायद मेरी साधना में कोई दोष रह गया था, तभी मैं माता को देख नहीं पा रहा हूँ। माता पार्वती कहती हैं, अरुणासुर, दोष तुम्हारी साधना में नहीं, तुम्हारे कर्मों में है। दोष जो है वो तुम्हारी साधना में नहीं, तुम्हारे कर्मों में है। और वैसे भी जहाँ देवताओं का अनादर हुआ है, वहाँ आदि शक्ति अपना पदार्पण स्वीकार नहीं कर सकती। मैं अपना पदार्पण नहीं करूंगी, क्योंकि ये तुम्हारा राज्य वो राज्य है जहाँ देवताओं का तिरस्कार हुआ है, जहाँ देवताओं का अनादर हुआ है। अरुणासुर एकदम हाथ जोड़ लेता है, नहीं माता, नहीं, नहीं माता, मैंने आपकी साधना की है, मैंने आपको प्रसन्न करने हेतु सब कुछ किया है, मैं आपका मतलब आपको प्रसन्न करने हेतु इतनी बड़ी साधना करी है मैंने, मैं आपका अनादर कैसे होने दे सकता हूँ? मेरे राज्य में आपका अनादर कभी नहीं होने दूंगा। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आइए माता आइए, आप मेरी अतिथि हैं, आपका स्वागत करना मेरा दायित्व है, पधारिए माता, माता पधारिए, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। देखिए, ये बात मैंने 2 बार बोली है अभी कथा में, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आप समझ गए होंगे कि मैं ये बात 2 बार मैंने क्यों दोहराई है, क्योंकि जो वरदान ब्रह्मा जी से अरुणासुर को प्राप्त हुआ है, उस वरदान में उसने एक ये भी शर्त रख दी थी कि मेरा वध वो कर पाएगा जिसके 1, 2, 3 और 4 पैर ना हो, और मेरा वध अगर इससे ज़्यादा पैर या कम पैर होते हैं, अगर कोई मेरा वध करता भी है, तो भी उसने एक शर्त ऊपर से और रख दी थी कि मेरा वध वही कर पाए जो मेरे राज्य में आके मेरा वध करे, और वो भी तब जिसे मैं स्वयं आमंत्रित करूं। और इसीलिए अरुणासुर किसी को आमंत्रित नहीं करता, लेकिन वो सोच रहा है कि मैंने तो माता पार्वती की तपस्या करी है, माता पार्वती तो मेरी माँ को जीवित करने आई हैं, इसीलिए वो मूर्ख बार बार कह देता है, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ माता, आप आइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। और उसने माता पार्वती को आमंत्रित कर लिया अपने राज्य में। अब माता पार्वती उपस्थित हो जाती हैं तो चरणों में बैठ जाता है, चरणों में बैठ जाता है हाथ जोड़कर, देखो देखो माता आ गई हैं, अपने मंत्रियों को और अपने सेनापति को, देखो देखो माता आई हैं, माता आई हैं, अब मेरी माता, मेरे साक्षात आदि शक्तियाँ आई हैं। फिर अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, उसकी माँ आप जानते हैं कुटीर में रहती है, मतलब उसका पार्थिव शरीर कुटीर में रहता है। माँ माँ देखो, आदिशक्ति स्वयं आई हैं आपको पुनर्जीवित करने के लिए, वो आपको पुनर्जीवित करेंगी, देखो माँ, आदिशक्ति स्वयं आई हैं। उधर महादेव गणेश जी से कहते हैं, गणेश, पार्वती अरुणासुर की माँ को पुनः जीवित करने वाली है, और इस कार्य की पूर्ति हेतु पार्वती को भूत, वनस्पति और जीव की ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और इसीलिए पार्वती की सहायता हेतु मैं ध्यान करने जा रहा हूँ। जब तक पार्वती उसकी माता को जीवित नहीं कर देती, तब तक मुझे साधना में बैठना होगा। और महादेव साधना में लीन हो जाते हैं। उधर अरुणासुर की जो माता है, उसका जो मृत शरीर है वो माता पार्वती के सम्मुख लाके रख दिया जाता है। माता पार्वती कहती हैं कि जो तुम्हारी इच्छा है उसके परिणाम क्या होंगे,
एक बार, अंतिम बार उस पर विचार कर लो अरुणासुर। एक बार, सिर्फ मैं कह रही हूँ अंतिम बार उसके परिणामों पर विचार कर लो और आत्मनिरीक्षण कर लो अरुणासुर। आत्मनिरीक्षण करो, किस प्रकार तुमने अपनी माता की मृत्यु के उपरांत जीवन व्यतीत किया, अपने आप को कैसे सत्य और तथ्य से दूर रखा। और ये प्रमाण है तुम्हारा इस असत्य को स्वीकार करने का, क्योंकि ये एक मृत शरीर है, ये नश्वर शरीर है, ये तुम्हारी माता नहीं है। और केवल अपने हठ को पूर्ण करने हेतु तुम अपनी माता को पुनर्जीवित करके उन्हें पुनः आसक्तियों के विषम चक्र में पुनः जोड़ना चाह रहे हो। और यदि तुमने अपनी माता को पुनः जीवित करवाया तो वो इस जन्म मरण के चक्र में, विषम चक्र में पुनः जुड़ जाएंगी, पुनः जुड़ जाएंगी। और तुम्हें मेरे दर्शन की यदि अभिलाषा थी सिर्फ, तो मैं तुम्हारे समक्ष हूँ। अगर तुमने आदि शक्ति का आवाहन किया है और तुम अगर मेरी इस बात को समझते हो कि तुम्हें पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि तुम्हारी इच्छा ये जायज़ है या नाजायज़ है, तुम इसे कर लो, पुनः अपना आत्म मंथन कर लो। और जहाँ तक तुम्हें मेरे दर्शन की अभिलाषा थी, तो मैं तुम्हारे समक्ष हूँ। अरुणासुर, जितने क्षण, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूँगी बस, कि जितने क्षण मेरी तुमने साधना में व्यतीत किए हैं, यदि उतने ही क्षण तुमने अपने आत्मनिरीक्षण पर व्यतीत किए होते तो तुम्हारे जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य तुम्हारे समक्ष अवगत हो जाते। अपनी माता की मृत्यु के उपरांत तुम अवचेतन रूप से अपने जीवन को भ्रम, शंकाओं और असुरक्षाओं का केंद्र बना के रखे रहे हो, और उसे तुम बनाते ही चले जा रहे हो। अपनी माता की मृत्यु के उपरांत तुमने ये सोचा कि अब जीवन की परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में है, किंतु तुम ये नहीं समझ सके कि तुम उन परिस्थितियों से निरंतर वशीभूत होते गए हो। परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं थी, उल्टा तुम वशीभूत होते गए हो। और तुम्हारा ये त्रिशूल, जो तुमने महादेव का त्रिशूल करके अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तुम्हारी असुरक्षा से उत्पन्न हुआ ये शस्त्र है, तुम्हारी असुरक्षा का प्रतीक है। लेकिन देखिए, माता पार्वती ने तो समझाने की वजह से ये सब बातें उससे कही, लेकिन अरुणासुर क्या कहता है, सत्य कहा माता आपने, सत्य कहा। इसी भ्रम, इसी शंका और इसी असुरक्षा से मुक्त होने के लिए ही तो आमंत्रित किया मैंने आपको यहाँ। इन सब का आरंभ हुआ था मेरी माँ की मृत्यु से, क्योंकि मेरी माँ की मृत्यु के बाद ही मैं भ्रम, शंका और असुरक्षा से घिरा था। और अब जब आप उन्हें पुनर्जीवित कर देंगी तो उनके पुनर्जीवित होते ही इन सब का अंत भी हो जाएगा। तो माँ, मुझे आप ही, फिर उसके बाद तो जब मेरी माता मेरे साथ रहेगी, पुनर्जीवित होगी, तो मेरी माता मुझे दिशा दिखाएगी, मेरा मार्गदर्शन करेगी, तो उसके पश्चात तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है। तो माता, आपको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जिस कार्य हेतु मैंने आवाहन किया है, आप वो कार्य पूर्ण कीजिए। मेरी माता की वजह से, मृत्यु से ये सब चीज़ें मेरे अंदर उत्पन्न हुई हैं, और पुनर्जीवित होते सब ठीक हो जाएंगी। भगवान विष्णु भी ये सब देख रहे थे, ऊपर क्षीर सागर पे बैठे। भगवान विष्णु कहते हैं कि अरुणासुर ने देवी पार्वती की साधना की थी, इसलिए उन्होंने उसे ये अंतिम अवसर दिया सोचने समझने का। अगर माता पार्वती चाहती, यानी कि मतलब नारायण तो यही कहते हैं कि देवी पार्वती, वो कहते हैं यदि देवी पार्वती चाहती हैं तो वो तुरंत उसका वध कर सकती थी, उसकी माता को एक क्षण में जीवित करके उसकी इच्छा पूर्ण करके उसके बाद जो घटनाक्रम चलना है वो उस घटनाक्रम को चलने दे सकती थी। परंतु परंतु अरुणासुर ने साधना की है, देवी पार्वती की साधना, इसीलिए देवी पार्वती ने उसे ये अंतिम अवसर दिया है कि अपनी त्रुटियों पर विचार कर लो। किंतु अरुणासुर ने इस विकल्प को अस्वीकार करके अपने अंत का मार्ग चुन लिया है, और अब उसका अंत निश्चित है, अब उसका अंत निश्चित है। एक बार माता पार्वती ने उसे मौका दे दिया और उसने वो मौका गवा दिया। उधर महादेव मन ही मन कहते हैं, तुमने जो भी किया पार्वती, उचित किया, एक मौका देना जरूरी था, परंतु अब जो भी होगा वो नियति है।
क्योंकि वो तो पूर्व निर्धारित है, और ना कार्तिकेय ने भी अपने कर्मों से उस परिस्थिति को सुधरने का मौका नहीं दिया, और अरुणासुर को भी तुमने मौका दिया, परंतु अरुणासुर ने भी अपने कर्मों में सुधार नहीं किया। यानी कि अब जो नियति में लिखा है, जो पहले से तय है, वो होकर रहेगा। इधर माता पार्वती नेत्र बंद करती हैं, उधर महादेव मंत्र करते हैं। महादेव द्वारा भूत वनस्पति जीव की ऊर्जा ये सब प्रेक्षित की जाती है, और जिसे माता स्वीकार कर लेती हैं। माता स्वीकार कर लेती हैं, इसीलिए स्वीकार करती हैं कि वो अरुणासुर की माता को पुनः जीवन दे सके। ऊर्जा आती है, अपनी उस ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद माता पार्वती वो ऊर्जा अरुणासुर की माता के शरीर में प्रवाहित करती हैं, और माता उसकी उसकी माता जो एक आप जानते हैं कि एक शरीर जब बहुत सालों तक पड़ा रहता है तो कैसे वो मुरझा जाता है, सूख जाता है, उस शरीर में स्फूर्ति आनी शुरू हो जाती है, वो शरीर हिलने डुलने लगता है, उनकी काया परिवर्तित होने शुरू हो जाती है। अब जैसे तैसे उनकी माता के हाथ हिलने शुरू होते हैं, तब तक वहाँ पे कार्तिकेय जी भी पहुँच जाते हैं। और जैसे ही कार्तिकेय जी पहुंचते हैं, अरुणासुर कहता है, देखो कार्तिकेय, देखो अपने वचन को फलित होता हुआ देखो। और देखते देखते उसकी माता जो है वो उठकर बैठती हैं। बैठती भी क्या है, सीधी खड़ी हो जाती हैं। जिस बिस्तर, जिस एक जगह पर लिटाया होता है ना, एक क्या कहते हैं, एक उसने बिस्तर सा बनाया होता है, शैया बनाई होती है जिसपे एक पार्थिव शरीर पड़ा रहता है उसकी माता का सदा, उसी के ऊपर वो एकदम उठ के खड़ी हो जाती हैं। और उठ के खड़ी हो जाती हैं, और जैसे ही अरुणासुर सोचता है कि मैं अपनी माता को छू लूं, अपनी माता के हृदय से जाके लग जाऊं, क्योंकि बचपन से वो इंतज़ार कर रहा था कि उसकी माता पुनर्जीवित होगी, लेकिन ये क्या, जैसे ही वो अपनी माता को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो तो एक छाया मात्र होती है। उसकी माता की आत्मा उस समय वहां उपस्थित हो गई, जो एक छाया मात्र होती है। वो चाहकर भी अरुणासुर उसको पकड़ नहीं सकता, उसको छू नहीं सकता। अब जैसे ही वो देखता है अरुणासुर, तो ये तो हैरान हो जाता है, और ये क्या, और वो जो छाया जिसमें उसे अपनी माता का चेहरा साफ नजर आ रहा था, वो अपने ही पुत्र को यानी अरुणासुर को घूरने लगती है। और ऐसी क्रोधित दृष्टि से माता अपने पुत्र को घूरती है कि अरुणासुर डर जाता है। डर के कहते हैं, ये क्या हुआ, छल किया गया है मेरे साथ, आप लोगों ने मेरे साथ छल किया है, मेरी इतनी तपस्या के पश्चात भी आपने छल किया है। और ये कह के वो माता पार्वती को जब बोलता है कि माता पार्वती, आपने मुझसे छल किया है, पहले आपके पति हर किसी से छल करते हैं, आज आपने मुझसे छल किया है। लेकिन ऐसी बात सुनकर अरुणासुर की माता चीख पड़ती है, अरुणासुर मूर्ख, तुमने सदैव वही पाने का प्रयास किया है जो तुम्हें चाहिए था, सिर्फ वही पाने का प्रयास किया जो तुम्हें चाहिए था। कभी तुमने ये विचार किया कि तुम्हारी माता क्या चाहती है? सोचा तुमने कि तुम्हारी माता क्या चाहती थी? मुक्ति, मुक्ति चाहिए थी मूर्ख बालक, मुझे मुक्ति। और तुमने तुमने मुझसे ये अवसर भी छीन लिया। स्मरण करो वो क्षण, स्मरण करो जब तुमने मुझे प्राण त्यागते देखा था। तुम्हें तो ज्ञात ही नहीं है कि उस क्षण मैंने क्या देखा था। आप जानते हैं कि अरुणासुर की जो माता थी वो माता पार्वती और महादेव की अनन्य भक्त थी, और इसीलिए जब उसके पिता ने, अरुणासुर के पिता ने धक्का मारा था अरुणासुर की माता को, और उसका सर जाके दीवार पे टकराया था और वो मूर्छित होके गिर गई थी, उस समय माता से मिलने यानी अरुणासुर से माता से मिलने महादेव आए थे। और महादेव आए थे तो महादेव को उसने जैसे ही देखा, तो महादेव को उसने देखते ही कहा था कि प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि आपको लगता है कि मेरी भक्ति सच्ची है, तो मेरे पति और मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिएगा प्रभु, क्षमा कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ कि अभी ये संभव नहीं है, किंतु समय आने पर आप मुझे जीवन और मृत्यु के इस विषम चक्र से मुक्ति दे दीजिएगा, बस इतना मैं चाहती हूँ। देखिए, उस वो आपको मैंने पहले भी बताया कि यमराज ने कहा था कि ये एक सदात्मा थी, अरुणासुर की माता एक सदात्मा थी। और आज अरुणासुर की माता ने ये बात अपने पुत्र के समक्ष कही कि मुझसे मिलने महादेव आए थे, और मैंने उनसे कहा था कि मेरे पुत्र और मेरे पति को क्षमा कर दीजिएगा, और जब अवसर आएगा मेरी मुक्ति का तो कृपया मुझे मुक्ति दे दीजिएगा। मैंने तो उनसे मुक्ति मांगी थी, और मैंने मुक्ति मांग कर प्राण त्यागे थे। तुम्हें जिज्ञासा थी ना कि मैं एक कुटीर में बंद होकर क्या करती थी, मैं वहाँ अकेले क्या करती थी? अरे मूर्ख बालक, मैं वहाँ जाती थी निरंतर एकांत में बैठने, एकांत में बैठकर मैं वहाँ पर शिव शक्ति की आराधना करती थी।
मैं कोई तंत्र मंत्र नहीं करती थी जो तुम्हारा पिता मुझ पर इल्ज़ाम लगाता रहा। मैं तो महादेव और माता की आराधना करती थी। और जानते हो मैं क्या मांगती थी? ये भी जानते हो कि मैंने हमेशा आराधना करके भगवान से क्या मांगा है? मैंने सिर्फ मुक्ति मांगी, मुक्ति। परंतु मुझे ज्ञात नहीं था कि जब मैं अपनी मुक्ति के इतने समीप होंगी तो मेरा ही पुत्र उसमें बाधा बन जाएगा, मेरा ही पुत्र बाधा बन जाएगा। इसके बाद वो माता पार्वती को हाथ जोड़ के कहती है, माता अपने पुत्र के कुकृत्यों के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। इसके द्वारा किया गया जो भी काम था, गलत कार्य इसने जो भी किया है, उस हर एक कार्य के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और इस प्रकार से अरुणासुर की माता ने अपने पुत्र के समक्ष माता पार्वती और महादेव से क्षमा प्रार्थना करी। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे कि उसे मुक्ति प्राप्त होती है या नहीं होती। आज कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम